नेतृत्व परिवर्तन नहीं है, ये इनका ये नीतीश युग गया और सम्राट युग आया, ये कदापि नहीं है। देखिए बिहार में सामूहिक नेतृत्व से सरकार चलेगी, नीतीश जी के मार्गदर्शन में सरकार चलेगी। ठीक है, की जो 7 निश्चय 3 है वो सब मिला के सरकार चलेगी। नीतीश युग का अंत हो ही नहीं सकता। ठीक है सर, ठीक है। माधवी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी से, लेकिन पहले तारिक खान आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि मुबारकबाद, गृह मंत्रालय था इनके पास, उसकी भी मुबारकबाद। नालंदा की घटना तो पहले से ही था। नहीं, नालंदा में 26 मार्च को क्या हुआ था महिला के साथ, इन्हीं के पास मंत्रालय था। अब अगर सवाल पूछ लेंगे तो आप लोग कहेंगे कि आज ही के दिन कड़वा बोल रहे हैं। भाई महिलाओं का क्या हाल है, क्या किया गया, वीडियो बना के डाला गया, किसके कहां सर काटे गए, कानून व्यवस्था गृह के अंडर में आती है, आपने कितना अच्छा काम किया है ये तो पता ही चल रहा है। तो इसलिए क्या उम्मीद रखी जाए? बस मुबारकबाद ले लीजिए और लड्डू खा लीजिए, या अभी खिला भी दीजिए, मैं खा लूंगा। बस मुबारकबाद, दिल से दे रहा हूं मुबारकबाद, और उम्मीद करता हूं कि इन सब जो घटना में कमी लाने की कोशिश करेंगे और गृह अपने ही पास रखेंगे, क्योंकि गृह पहले उनके पास था। मुख्यमंत्री हैं, गृह रख सकते हैं, यूपी में ऐसा ही है, गृह रखें और कानून व्यवस्था को ठीक करें। डायरेक्ट मॉनिटरिंग होती है गृह की कानून व्यवस्था। अब पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन आप पूर्वांचल की बात नहीं कर पा रहे हैं। अरे करिए, पूरी दुनिया में 27 में क्या होगा पूर्वांचल में, क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी, इस पर आप बातचीत ही नहीं कर रहे। पूर्वांचल लोकसभा में जीते थे हम लोग, फिर से जीतेंगे। अब तो सरकार बन रही है यूपी में, सरकार बन रही है समाजवादी। माधवी अग्रवाल, आरोप आप लोग अपने सहयोगी दल को खा रहे हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, यूपी में कितना असर खासतौर पर पूर्वांचल में इसलिए चला रही है तो एनडीए विधानमंडल दल का नेता भी उन्हें चुन लिया गया है, एनडीए विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। और अब से थोड़ी देर बाद सम्राट चौधरी मूव करेंगे राज्यपाल की आवास की ओर और वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, जो प्रक्रियाएं हैं। और कल सुबह 11 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह होना है, जो तय है। अब माधवी अग्रवाल अपनी बात रखिए और जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि सारी बहस के पहले एक बार हमें जरूर से ये देख लेना चाहिए कि नीतीश जी ने जिस तरीके से भावुक एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया और प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी सारी उन्होंने अपनी तरह से अनुग्रहता प्रस्तुत की और बताया कि किस तरीके से उनके साथ में जुड़कर उन्होंने लगातार बिहार में काम किया और बिहार उनको इतने वर्षों से जो अवसर दे रहा है, बिहार के जो वो प्रिय नेता है, बिहार का एक चेहरा है, वो इतने सालों से बने हुए हैं। तो ये कहना कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को खा रही है, ये बिल्कुल इन लोगों की खुन्नस है। मुझे लगता है कि ये खुन्नस जो है वो इसलिए है क्योंकि बिहार में जिस तरीके से लगातार नीतीश जी सबके लोकप्रिय नेता बने रहे हैं और बार बार जो है भाजपा का उनको समर्थन मिला है, और इस बार जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्वेच्छा से, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने आगे के कार्यकाल को देखते हुए उन्होंने खुद से राज्यसभा जाने की जो मंशा प्रस्तुत की और एनडीए के ऊपर जो उनका विश्वास है वो दिखाता है कि ये खुन्नस कितनी भी कर ले, कितना भी इस पे बहस कर ले, अपनी तरफ से कितने भी आकलन कर ले, कयास लगा ले, लेकिन सच्चाई ये है कि नीतीश जी और जब मोदी जी सामने आते हैं तो एक दूसरे के साथ में इतनी प्रियता और इतने अच्छी तरीके से मिलते हैं और वो जो स्नेह है वो दिखता है सामने। तो ये देखिए, विपक्षी दल हैं, वो अपनी अपनी तरफ से अपने विचार जरूर प्रस्तुत करेंगे और निश्चित रूप से कोई भी विपक्षी दल कभी भी अपने सामने जो दल है उसके बारे में अच्छी बातें तो कहता नहीं है और उसमें एक तर्क वितर्क साथ में कुतर्क भी करते हैं। तो कुतर्क करने से किसी भी विषय का जो है संशय बदल नहीं जाएगा, वो जो वास्तविकता है वो बदल नहीं जाएगी। निश्चित रूप से अगर बिहार की जनता इतनी बार अवसर दे रही है तो ये दिखाता है कि नीतीश जी ने वहां पर जिस तरीके से काम किया है, लोगों का समर्थन। अच्छा, बंगाल में प्रचार करवाएंगे आप लोग? अब तो चूंकि शपथ ग्रहण हो जाएगा, एक चेहरा, और खासतौर पर थोड़ी देर पहले पीडीए की भी बातचीत हो रही थी। देखिए, ऐसा है कि बंगाल में चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा दल है, बहुत सारे नेता हैं, बहुत बड़ा संगठन है और नीतीश जी एक बहुत बड़ा चेहरा भी है। यहाँ बंगाल में बहुत सारे बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं। अगर नीतीश जी आएंगे तो क्या बुरा है, आना चाहिए। हमारे बहुत सारे नेता आ रहे हैं अगर प्रचार करने के लिए। तो बंगाल को एक परिवर्तन की आवश्यकता है। 15 वर्षों से जो शासन यहाँ पे झेला है बंगाल ने, अब उसके बाद जो त्राहिमाम कर रहा है बंगाल में, तो निश्चित रूप से एक उम्मीद है। बिहार बिल्कुल सटा हुआ है बंगाल। चलिए, अनुज कुमार तरुण कुछ कहना चाहेंगे माधवी जी से आज के दिन? आप देखिए बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि नीरजा जी की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि बीजेपी को कभी बिहार की सत्ता नसीब नहीं हुई। वो बहुत दिनों से फिराक में थी कि किसी तरह से सत्ता हथियाया जाए और इसीलिए पिछले चुनाव में आपने देखा 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा लेकर नीतीश जी को सामने किया गया।
तो कुल मिला के जब जनाधार आया और 3 महीना के बाद ही वो बदल दिया गया। हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव पहले भी कह चुके हैं कि जो भी मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, जो भी मुख्यमंत्री होगा, वो जनादेश प्राप्त मुख्यमंत्री नहीं होगा। अनुज भाई, कुल मिला के अनुज भाई, मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप लोग एक ही सवाल बार बार रिपीट करने पर मजबूर कर देते हैं। ये जब एनडीए का साथ छोड़कर नीतीश कुमार आए थे, तब आप लोगों ने नहीं सोचा था कि जनादेश का अपमान हुआ या नहीं? नहीं, चुनाव से पहले की बात मत, तब तो कुर्सी मिल रही थी। चुनाव से पहले कहा, और चुनाव से पहले कहा भाई? मेरी बात सुनिए, आपके पास आ गई कुर्सी तो ठीक है, किसी और के पास चली गई तो बुरा हो गया। नहीं, ये तो इंटरनल बात हो रही है ना, कुर्सी तय करने की बात हो रही है ना। अच्छा, जिस नाम से आपकी जनता से वोट दिया, इंटरनल सत्ता चेंज हो गई तो गड़बड़ है, लेकिन दल के हिसाब से सत्ता चेंज हो गई। यानी अगर आरजेडी को मिल गई तो ठीक है, बीजेपी को मिल गई तो गड़बड़ है। 25-37 किसका नारा था? 25 नहीं, असल में देखिए क्या है वो, 25-37 फिनिश। अब आप चूंकि समस्या यहाँ यह है कि आपके इन लोगों के आलोचनाओं के बावजूद, अगर आप बुलाते सब कुछ के बावजूद नीतीश जी ने बहुत आराम से त्याग पत्र दे दिया, एक भावुक बड़ा सा पोस्ट भी लिख दिया। उस पोस्ट में उन्होंने केंद्र को भी धन्यवाद दिया। भविष्य के लिए विजन भी बिहार का रखा कि ये विजन है, इस पर काम करती रहेगी। तो अब समस्या यह है कि कुछ हुआ नहीं तो क्या बोल सकते हैं यार? सुनिए, ये सरकार जो है, सुनिए, एक एनडीए की सरकार है, केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में नीतीश कुमार अभी सक्रिय है। नीतीश कुमार राज्यसभा में होते हुए भी जनता दल यू के बड़े नेता है, और जब तक वो सक्रिय है उनका मार्गदर्शन उनका सब चलता रहेगा। और समस्या अभी 5 वर्ष तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए देखिए, आज की बात मत करिए। आप बीच में बोलते रहते हैं तो मैं तो ऐसे उत्तर नहीं दे सकता। अगर मेरी बारी है, आपको क्या समस्या है भाई? उसका बहुमत मिला हुआ है। मेरी बात, एक मुख्यमंत्री ने, देखिए नीतीश जी ने एक उदाहरण सेट किया कि एक उम्र होने के बाद पार्टी को जिताकर पटड़ी पर लाया हुआ है, संपूर्ण बहुमत है, बल्कि 3/4 के आसपास बहुमत है, पार्टी का विजन क्लियर है। तारिक भाई भी कुछ कह रहे हैं। अवधेश भाई, उम्र की बात की है तो क्या सत्ता से दूर करके अवधेश भाई मार्गदर्शन करने की भूमिका में राज्यसभा में ले आए। अरे अवधेश जी सुनिए, तारिक खान यहाँ से कुछ कह रहे हैं। अवधेश भाई, और मरते दम तक। अरे सर, अरे सुनिए अवधेश जी सुनिए इधर। सर एक छोटा सा सवाल, अवधेश जी छोटा सा सवाल। मानसिक रूप से असंतुलित है। अरे सुनिए सर, अवधेश जी सुनिए, लग रहा है फोन कट गया क्या? अवधेश सर सुनिए ना, वीडियो उठा के कह रहे थे। अवधेश जी सुनिए, आप बोलिए ना, बोलिए। अवधेश जी, आपने उम्र का जिक्र किया कि एक उम्र पे आकर नीतीश जी ने रियलाइज किया, तो क्या प्रधानमंत्री जी भी रियलाइज करने वाले हैं? बड़ी दर्द है तारिक भाई। नहीं, अब उम्र की बात की मैंने तो ऐसा बहुत दर्द है, बहुत दर्द। मैंने कहा बहुत दर्द है। एक लाइटर वो पहले आशुतोष जी का दिखा, फिर आपका दिखा। नहीं कह रहा हूँ, अरे उन्होंने कहा एक उम्र पे आकर रियलाइज होता है, तो क्या प्रधानमंत्री जी भी रियलाइज करने वाले हैं क्या? बस इतना छोटा सा पूछा मैंने। इंतजार कीजिए, इसी इंतजार में कीजिए। दिल्ली के भरोसे पहले इंतजार था कि नीतीश कुमार आ जाए तो सत्ता परिवर्तन हो जाए। अब आप इंतजार कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी रिटायर हो जाए। मैं कह रहा हूं, उम्र रियलाइज किया ना नीतीश जी ने, हो सकता है प्रधानमंत्री जी भी रियलाइज कर ले। मैं इस पे चाह रहा हूं कुछ कहिए। वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।